हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। आज हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी में किस तरह से प्राइस एक्शन हो सकती है सपोर्टेड बाय बैंक निफ्टी, क्योंकि इस हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहा है मार्केट्स के लिए। जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ है। लास्ट अगर एक 15 दिन की बात करें तो निफ्टी है शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स फ्रॉम लोअर लेवल्स। तो एक बहुत अच्छे बढ़िया बुल्स का कमबैक हम कह सकते हैं, और जिसके कुछ फंडामेंटल रीजंस भी है जिससे मार्केट को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, और कुछ टेक्निकल रीजंस भी थे जिससे मार्केट में बहुत अच्छी रैली हमको देखने को मिली है। सो लेट्स फोकस ऑन चार्ट्स नाउ। और ये मेरी ओर से सिर्फ डिस्कशन है, कोई भी किसी किस्म का ये डिस्क्लेमर है मेरा कि बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग बेट्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे चार्ट पे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। इसने बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 6.5%। दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। जो को पहला ब्रेकआउट तो हमें यहाँ पे मिल गया था एट 52,000 लेवल्स। तो ये मेन सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी को आने वाले हफ्तों के लिए। और एक मेजर इंडिकेटर ने भी बाय सिग्नल इंडिकेट किया है, दैट इज़ मेन थिंग। जो अभी 6 महीने से सेल में चल रहे थे इंडिकेटर्स, अभी वो बाय में आ चुके हैं फॉर एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए। तो देखते हैं कि अभी उस इंडिकेटर से क्या क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी जो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे 100 पॉइंट्स दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो हो सकता है अपने ICICI के नतीजे आ चुके हैं जो कि अब काफ़ी अच्छे आए हैं। HDFC के इनलाइन है, ठीक है, दोनों के नतीजे ठीक है। तो उसके हिसाब से मार्केट में एटलीस्ट कोई गिरावट तो नहीं होनी चाहिए ऑन मंडे को, और मार्केट शुड रैली फर्दर। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो डेफिनेटली क्या होगा, अभी जो इसका पूरा कंसोलिडेशन फेज था सिंस 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 महीने से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में था। तो ये अगर ये निकाल देता है तो डेफिनेटली फिर ऊपर भागेगा। तो ऊपर कहाँ तक भागेगा उसके लिए हम लेंगे फिबोनाची रेशियोज़। तो देखते हैं फिबोनाची रेशियोज़ कहाँ तक हमें लेवल्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है पूरा नीचे से ऊपर तक। सो ये देखिए दोस्तों, ये पूरे मैजिकल लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्तों के लिए। सो अगर मान लेते हैं पहले इनका कंडीशन क्या होगा, 54,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है डेफिनेटली, तो फिर बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हम वी कैन सी 56,000 लेवल्स 1 महीने में आ सकते हैं या 2 महीने में भी आ सकते हैं। ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, लेकिन ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, वो हम एटलीस्ट उतना हम कह सकते हैं। लेकिन उसके जो ऊपर के लेवल्स है वो क्लियरली विजिबल है आपके लिए। इफ़ ब्रेकआउट 54,500 के ऊपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन करेगा तो आने वाले दिनों में अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। और एक PSU स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा बैंकिंग स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है ऑन फ्राइडे, तो वो भी मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको फोकस में लेनी चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक। और मेन आते हैं हम निफ्टी के लिए। निफ्टी में क्या है दोस्तों, अभी निफ्टी का ब्रेकआउट क्लियरली जस्ट होने के वर्ष पे है, दैट इज़ द लेवल ऑफ 23,870। अगर 870 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक जाता है और क्लोज करता है 1-2 दिन के लिए, तो डेफिनेटली निफ्टी विल गो टिल हायर। मेरे हिसाब से एटलीस्ट वो 24,000 के ऊपर चला जाएगा, एटलीस्ट 24,200 24,500 के जोन में जाके हिट करेगा अपने लेवल्स को। और मे बी अगर मार्केट अच्छा रहा, रिजल्ट्स पे बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रहेगी, ये बात ध्यान में लीजिएगा। इट विल डिपेंडेंट मोर ऑन रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली निफ्टी कैन गो मोर 1000 पॉइंट्स की रैली हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें भी बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है फॉर लॉन्गर टू मीडियम टर्म लेवल्स। वो भी ज़रा ध्यान में लीजिएगा मेरी बात को, कि एक मेजर इंडिकेटर होता है वो बाय में आ चुका है। तो अब मार्केट इतना सेल ऑन राइज नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। यस, कब तक ऐसा रहेगा बुल्स के सिनारियो, ए पॉइंट आप लिख लो कि जब तक निफ्टी 23,300 के ऊपर है ना दोस्तों, तब तक इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट। ये बात आप समझ गई। जब तक निफ्टी 23,300 के ऊपर है ना, इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट। जब जो भी डीप आता है आप बाई कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, फॉलो करना होगा। दैट विल बी ऑफ 23,300। यस, अगर निफ्टी ये 2 रेड एरोस दिख रहे हैं आप मेरे चार्ट पे, एक ही एरो है और ये दूसरा एरो है, इसके ऊपर जाके क्लोज करती है फॉर एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन के लिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,200 और 24,500। इन लेवल्स की ओर निफ्टी जा सकता है आने वाले हफ्तों में। और नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से मंथली एक्सपायरी भी होगी मार्केट में। सो देखना होगा कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट रहती है। FIs आर बाइंग, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है मार्केट के लिए, FI हैव स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू कर दी है वापस से। वो क्यों कर रही है, क्योंकि उनको कुछ कंसेशंस चाहिए थे जो सेबी चीफ ने, अभी जो नए सेबी चीफ आए उन्होंने करके दिया है।
सो तो FIs आर इन गुड मूड, हम वो भी कह सकते हैं। और जो टैरिफ वॉर चल रही है वो भी कूल ऑफ हो जाएगी, सिर्फ वो चाइना और US के बीच में ही रह जाएगी। जो बाकी सारे देश है उनके साथ कुछ ना कुछ डील हो ही जाएगी, कुछ भी कंसेशन दे ही देंगे मिस्टर ट्रम्प सब सारे देश को, क्योंकि टैरिफ वॉर से उनको भी बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले कंट्रीज़ को नुकसान होगा, अमेरिका विल भी उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी इकनॉमी पे, तो वो भी नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ होना। तो डेफिनेटली कुछ डील वर्कआउट हो जाएगी। 3 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है, 1 क्वार्टर का टाइम दिया है उन्होंने, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं अपना टैरिफ और फ्रंट पे भी। तो आने वाले हफ्तों में मार्केट शुड भी पॉजिटिव मेरे हिसाब से। अब ये आप ए लेवल को ध्यान में दीजिएगा 23,300, जब तक 23,300 के ऊपर है मार्केट इज़ कंसिडर टू बी बुलिश। जब तक 23,300 के नीचे जाएगा तब हम सोचेंगे कि मार्केट में कौन सा सिनारियो बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 500 पॉइंट का आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेना अपने ट्रेडिंग बेट्स पे, और जस्ट फोकस बाय ऑन डिप, क्योंकि इंडिकेटर्स हैव गिवन मी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल बाई के लिए। तो उसी तरह से आप अपने पोजीशंस बना के यू कैन प्ले आउट। अब हम बात करने वाले हैं कुछ सेक्टर्स के बारे में कि कौन से सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है फॉर मिड कैप इंडेक्स। अगर मिड कैप इंडेक्स अच्छा रहता है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम रहेगी, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में। तो आप जाहिर से देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स में भी बॉटम आउट हो चुका है, और ये भी एक अच्छी मोमेंटम में आ सकता है मिड कैप इंडेक्स। तो मिड कैप इंडेक्स का स्टॉक है, तो डेफिनेटली हम इस हफ्ते अगर मार्केट सही रहता है तो मार्केट मिड कैप इंडेक्स 44,000 की तरफ बढ़ सकता है, 54,000 की तरफ सॉरी, और आने वाले दिनों में ये अपने हायर लेवल्स को जाके छू सकता है। तो मिड कैप इंडेक्स में एटलीस्ट बॉटम आउट हो चुका है फॉर द टाइम भी, ये बात आप ज़रा ध्यान में लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल एस्टेट स्पेस। रियल एस्टेट स्पेस में भी बॉटम लग चुका है ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस। अभी तो मुझे ऐसे बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बॉटम लग चुके हैं स्पेशली इन सब इंडेक्स में, उनमें भी एटलीस्ट कुछ मोमेंटम रहेगा ऑन अ हायर साइड, एटलीस्ट इस हफ्ते तो रहना चाहिए, और फिजल आउट रैली नहीं होनी चाहिए। बाकी फिर हम बताएंगे इसके बारे में जो है हाँ ऑटो स्पेस, क्योंकि अगर बैंक्स चलेंगे ना फ्रेंड्स तो डेफिनेटली ऑटोस भी कैचअप करेंगे, क्योंकि रेट कट आई है तो डेफिनेटली सबसे पहले फ़ायदा होता है ऑटो सेक्टर को, क्योंकि अपने को क्या लोन के रेट्स कम होते हैं, तो डेफिनेटली पीपल आर टेंड टू बाइंग मोर बाइक्स। तो ऑटो स्पेस पे फोकस कीजिएगा, स्पेशली 2 व्हीलर स्टॉक्स। और भी है अच्छे हैं, कुछ के चार्ट बहुत अच्छे हैं अभी तो, क्योंकि बहुत लोअर लेवल्स पे आ चुके हैं। तो ऑटो स्टॉक्स पे भी ज़रा फोकस कीजिएगा, उनमें भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो एक ऑटो इंडेक्स पे रखिएगा अपने ट्रैक पे। अवॉइड IT स्टॉक्स, क्योंकि IT में कुछ मज़ा है नहीं फ्रेंड्स। तो जब देखो तब वो अमेरिका से कुछ भी न्यूज़ आती है ना तो गिर जाता है, और रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आ रहे हैं। IT के बहुत बुरे रिजल्ट्स ही है ऑलमोस्ट। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी जस्ट अवॉइड कीजिएगा। फार्मा इंडेक्स ठीक ठाक है, फार्मा इंडेक्स भी इस हफ्ते अपना इस रिसेंट हाई 21,900 तक जा सकता है। तो फार्मा स्टॉक को भी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को अपने फोकस पे रखिएगा, सबको तो नहीं, क्योंकि हर एक स्टॉक्स में तो क्या होता है ट्रैक्शन रहता नहीं है। एक मेटल स्पेस को भी ज़्यादा ध्यान में लीजिएगा, उनमें भी अच्छी मूवमेंट हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे पावरफुल इंडेक्स मुझे लग रहा है FMCG का, इनमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। पेन स्टॉक्स स्पेशली, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पेन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि FMCG इंडेक्स में बहुत अच्छा सा बॉटम आउट पैटर्न लगी है, और आने वाले दिनों में FMCG इंडेक्स विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म द मार्केट, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट लास्ट सितंबर से वो गिर रहा था। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की एक साइकिल होती है दोस्तों, वो उसने कंप्लीट कर दी है, बेयर साइकिल होती है वो, दैट इज़ कंप्लीटेड बाय द FMCG इंडेक्स। तो अब इसमें हायर साइड लेवल से हम देखने को मिल सकते हैं, तो बॉटम लगा है इसमें, तो इस पर भी ज़रा फोकस कीजिएगा FMCG इंडेक्स पे। और बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार वापस से निफ्टी के लेवल्स आपको बता देता हूँ कि 23,870 के ऊपर क्लोज करेगा निफ्टी, तो डेफिनेटली इस हफ्ते 24,200 और 24,500 तक निफ्टी जा सकता है, और सेटअप काफ़ी बुलिश बना है। और लेट्स होप बैंक निफ्टी नया हाई के हाई डबल हाई लगा दे, कहीं पे रुके नहीं। सारे बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता हो। थैंक यू दोस्तों, एंड काइंडली प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन अपना ऑन रखिएगा, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।